नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। साथियों, आज हम शरीर रचना एवं शरीर क्रिया का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन-कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं। तो साथियों, हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बाँटा जाता है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में साथियों माउथ माउथ ओरल कैविटी से फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस ये होते हैं। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें साथियों टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पेरिटोनियम, ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम ये सारी चीजें आती है। फिर आगे हम देखते हैं साथियों टंग के फंक्शंस क्या 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 होते हैं। साथियों, जीवा वाणी के उच्चारण में, आहार को चबाने, आहार का विलगीकरण करने यानी कि उसको वोगस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे कि उसका जल्दी से डाइजेशन हो जाता है और पाचन में मदद करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के सीक्रेशंस होते हैं। सलाइवा का सीक्रेशन होता है जिसमें कि सलाइवरी ग्लैंड में टंग में 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसमें पहली होती है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। फिर उसके बाद में देखते हैं हम टीथ। टीथ कहाँ स्थित होते हैं? दंत कोटर में स्थित होते हैं। दंत वेस्ट इन्हीं दंत कोटरों में बांधने का कार्य करते हैं। टीथ के 3 भाग होते हैं, रूट, क्राउन और नेक। ये होता है इसका क्राउन, ये होता है इसका क्राउन पार्ट, ये नेक पार्ट और ये रूट पार्ट। रूट पार्ट ये अंदर होता है, ये जो जहाँ से मतलब कि जबड़े से मसूड़ों से जहाँ से मसूड़ों से जुड़ा हुआ हमें दिखता है वो होता है नेक पार्ट और क्राउन भाग जो हमें बाहर की तरफ दिखता है। इसका जो ये बाहर दिखने वाला भाग होता है ये एनामेल का बना होता है। ये अत्यधिक कठोर आवरण होता है। इसके अंदर एक पल्प होता है जिसमें कि नर्व और वेसल्स एंटर और एग्जिट होती है। फिर आगे हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स तीन फेरिंग्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस लाइक अ पाइप होता है यानी कि एक फूड पाइप होता है जो केवल फेरिंग्स से स्टमक तक भोजन को ले जाने का कार्य करता है। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। फिर आता है स्टमक। स्टमक के 3 भाग होते हैं यानी कि स्टमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक या फिर पाइलोरस बोल सकते हैं इसको। 2 ओपनिंग होती है यानी कि इसकी पहली होती है ये इधर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर होता है। आमाशय की 4 लेयर होती है, पेरिटोनियम, मस्कुलर, सब म्यूकोस और म्यूकस। ये सबसे इनर लेयर होती है और ये सबसे आउटर लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर से विभिन्न प्रकार के सिक्रेशंस होते हैं जिससे कि भोजन का पाचन होता है। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 4 भाग होते हैं, 4 लेयर होती है मतलब इसकी पेरिटोनियम, सब म्यूकस, म्यूकस और मस्कुलर। इसके 3 भाग होते हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। कॉलन जो भाग होता है इसका इसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये ऐसे होता है इसका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ये इधर होता है इसका सिग्मोइड। ये अपेंडाइटिस होता है, ये होता है इसका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये सिग्मोइड। इधर ये सीकम, ये रेक्टम और ये इसका कोलन पार्ट, ये इसका कोलन पार्ट होता है। रेक्टम लाइक अ बैग होता है यानी कि इसमें वेस्ट का स्टोर होता है, यानी कि इसके अंदर मल का स्टोर होता है। फिर आता है एनल कैनाल। एनल कैनाल ये एक पाइप की तरह होता है जो रेक्टम से एनस तक होता है, यानी कि मल को एनस से रेक्टम से एनस तक ले जाता है। फिर आता है एनस, यह प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट भाग होता है जिससे कि वेस्ट का एक्सक्रिएट होता है, यानी कि ये शरीर से बाहर निकल जाता है यहाँ से, यानी कि वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर जो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या कार्य होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसमें विलाई प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया को बढ़ाया घटा सकती है। फिर आता है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। लीवर ये इसका फ्रंट लीवर सरफेस और बॉटम लीवर सरफेस। इसका ये राइट पार्ट का राइट लोब, ये होता है इसका लेफ्ट लोब, ठीक है। ये इसका लेफ्ट लोब, ये इसका राइट लोब। इधर इसमें होता है, एक होता है इसमें कॉर्डेट, ये रहा, और ये होता है इसमें क्वाड्रेट, और इधर से ये गॉल ब्लैडर होता है। ये इधर इसमें बीच में राइट और लेफ्ट के बीच में, राइट और लेफ्ट जो लोब होता है उसके बीच में राउंड लिगामेंट होते हैं। इधर से ये हिपैटिक डक्ट निकली हुई होती है। फिर आगे हम देखते हैं पैनक्रियाज। लीवर होता है, इसमें बाइल डक्ट का प्रोडक्शन होता है, और जो गॉल ब्लैडर होता है इसमें बाइल बाइल जो जूस होता है
उसका स्टोरेज होता है, और डाइजेशन के समय यह बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये ग्लैंड होती है, इसको ये एंडो और एक्सो दोनों प्रकार से वर्क करती है ग्लैंड। इसमें एक होती है बाइल डक्ट, ये इसका हेड, ये इसका बॉडी, और ये इसकी टेल। इस तरह से इसमें इसको डिवाइड किया गया है। ये होता है इधर ड्यूडेनम का भाग होता है, ये एक यहाँ से बाइल डक्ट निकली होती है, ये इधर से बाइल डक्ट निकली होती है, ये होती है अग्नाशय वाहिका, पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये हो गया डाइजेशन सिस्टम, जिसमें कि हमने प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में जाना। तो साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।